नमस्कार दोस्तों, जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के सीजन 2 का 7th एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ग्रिडोरा और रॉडेन ने मिलकर बाकी सारे टाइटंस को बुलाया है और अगर वे सब लोग आ गए तो पूरा पेरू खत्म हो जाएगा। इसलिए जस्टिस लीग गॉडजिला को बुलाने जाते हैं जो जाग जाता है। तो वही हॉलो अर्थ में लेक्स की मदद से चीता कॉन्ग के साइज की हो गई थी और उसने कॉन्ग के साथ साथ सुपरमैन, सुपरगर्ल और वंडर वुमन को हरा दिया था। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो कहीं चली जाती है। ये देखकर शॉ ब्लैक मैंटा और लेक्स पर बरसने लगता है, लेकिन तभी ब्लैक मैंटा इस शॉ का खून कर देता है। तो वही बाहर सारे टाइटंस आ गए थे, इसलिए ग्रिडोरा को रोकने के लिए मार्शल मैनहंटर एक बड़े टाइटन का रूप लेता है। तो अब आगे यहाँ जिस हद पे अब जस्टिस लीग आई हुई है वहां के जोकर को देखते हैं जो पेंटिंग लेकर कहीं जा रहा था। तभी हम बैटमैन और हार्ली क्विन को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तभी देखकर हार्ली बैटमैन से पूछती है, क्या ये सच में वही है? जिस पर बैटमैन हाँ कहता है। तभी हार्ली बैटमैन से पूछती है, ये मिस्टर जे ऐसा दिखता है? यहाँ पर उसे देखकर लगता है वो तो। जिस पर बैटमैन कहता है, हाँ वो हार्मलेस है। लेकिन तभी हार्ली कहती है, नहीं मैं तो हैप्पी कह रही थी। ये सुनकर बैटमैन कहता है, चलो कोई तो अर्थ है जो इतना लकी है। ये कहने के बाद बैटमैन हार्ली को एक पिरामिड के पास लाता है और हार्ली से कहता है, मैं उसके तुम्हें और वीडियोस दिखा सकता हूँ, जैसे बर्थडे पार्टीज या फिर बलून फुगाना। तो क्या तुम अब भी उससे मिलना चाहती हो? जिस पर हार्ली कहती है, नहीं मैं ऐसे वर्जन से कभी नहीं मिलूंगी। तभी वे लोग उस पिरामिड के पास आते हैं। तभी हार्ली बैटमैन से कहती है, ये सब करने के लिए थैंक्स बैटमैन। जिस पर बैटमैन कहता है, करना ही पड़ता क्योंकि तुम ये नेकबैट ब्लास्ट करने वाली थी। तभी हार्ली कहती है, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ काम है, तो वो क्या है? जिस पर बैटमैन कहता है, मिशन अब बदल चुका है, अब मुझे लेक्स लूथर और शॉ को रोकना है और तुम जोकर से मिलना चाहती थी, इसलिए उसके बदले ये एक तोहफा समझ लो। ये कहते हैं बैटमैन वो पिरामिड खोल देता है और तब हम देखते हैं कि अंदर मोहतरा हाइबरनेशन में थी। तभी देखकर हार्ली बैटमैन से पूछती है, क्या ये मेरा टाइटल है? जिस पर बैटमैन कहता है, नहीं पर यह हमें इस लड़ाई में मदद कर सकती है। यह दरअसल में गॉडजिला की दोस्त है और इसका नाम मोथरा है और ये जन्मी है नेचर का बैलेंस रखने के लिए। यह सीन शिफ्ट होती है और हम साउथ पेरू में चीता और कॉन्ग को देखते हैं जो वही पहाड़ के पास आने लगे थे जहाँ पर ग्रिडोरा है। तभी हमें फ्लैश की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं किसी और की शैडो में जन्मा था, बेरी सबसे पहले था और उसने ही फ्लैश बनना आसान किया। या फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न ये देख रहे थे और तब वे दोनों देखते हैं कि चीता और कॉन्ग उनके पास से भाग रहे थे। ये देखकर वे दोनों वहां से हट जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वहां पर चीता और कॉन्ग के साथ बाकी सारे कॉन्ग, स्कार और शीमो आ चुके थे। इधर दूसरी ओर मार्शन एक बड़े से टाइटन का रूप लेता है और ग्रिडोरा पे हमला करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वही बाकी के टाइटन्स वहां आ जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। या ये सब कुछ कॉन्ग देख रहा था और तब वो जोर से चिल्लाते हुए अपनी छाती पीटने लगता है। तो वही ग्रिडोरा और मार्शन में लड़ाई जारी थी। तो वही आसमान से ये देखकर साइबॉग कहता है, ये क्या अब यहाँ 10 हो गए? जिस पर लोइस साइबॉग से कहती है, कॉन्ग टफ है पर हम नहीं। यहाँ ग्रिडोरा और रॉडेन मिलकर मार्शन पे हमला करते हैं जिस कारण मार्शन फायर के कांटेक्ट में आ गया था और वो चिल्लाने लगता है। यहाँ फ्लैश कहता है कि लोइस सही कह रही है, ये कोई फाइट नहीं है। लेकिन तभी लोइस फ्लैश से कहती है कि मदद रास्ते में है, तुम्हें बस वहां पे लाइन होल्ड करके रखनी है। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न लोइस से कहता है, ठीक है मैं लाइन को होल्ड करके रखता हूँ। यहाँ सारे कॉन्ग्स, चीता, स्कार और शीमो मिलके कॉन्ग पे हमला करते हैं। तो वही ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से वहां पर पैरालैक्स बनाता है और कहता है, तुम टाइटंस इसे नहीं जानते हो पर ये बहुत भयानक है। ये कहते ही ग्रीन लैंटर्न अपना बनाया हुआ पैरालैक्स इन सारे टाइटंस पे छोड़ देता है और कॉन्ग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी कॉन्ग देखकर समझ जाता है कि हीरोस उसके साथ है और वो अगले पल चीता पे हमला करता है और उसे पीटने लगता है। यहाँ स्कार ये देख रहा था और तब वो कॉन्ग को मारने जाता है। लेकिन तभी फ्लैश तेजी से स्कार की ओर आने लगता है। लेकिन तभी शीमो फ्लैश को देख लेता है और अपनी फ्रीजिंग पावर से फ्लैश को वहीं पर जमा देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक्वामैन और टेरिफिक को देखते हैं जो गॉडजिला के पास फिर से आ गए थे। तभी एक्वामैन कहता है, मैं नहीं जानता हूँ वो मेरी बात समझता है या नहीं, पर वो मुझे खाने के लिए आतुर है, पर फिर भी हम दोनों के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग है।
तभी टेरिफिक गॉडजिला के पास आता है और उसे चेक करने लगता है और कहता है इसका हार्ट रेट कम हो रहा है और इसीलिए वो अपनी एनर्जी कम कर रहा है ताकि हील हो सके। तभी एक्वामैन कहता है ये गॉडजिला एंशिएंट है, उसके लिए टाइम अलग तरीके से चलता है, पर हमारे पास समय नहीं है, तो क्या कोई और तरीका है उसे ठीक करने का? जिस पर टेरिफिक कहता है हाँ है, और मैंने वो कर दिया, बस मैं वंडर वुमन को ये बता देता हूँ। तभी वहां पर कुछ होने लगता है और तब टेरिफिक वहां पर पोर्टल खोलता है और एक्वामैन से कहता है मैं गॉडजिला को हैंडल कर लूंगा, तुम हॉल अर्थ जाओ और सुपरमैन से मिलो, वो तुम्हें बता देगा। यह सुनते ही एक्वामैन चला जाता है। यहाँ गॉडजिला को देखकर टेरिफिक कहता है देखो गॉडजिला, आगे जो होने वाला है वो तुम्हें तकलीफ देगा, इसलिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हें सरफेस पर लाना होगा, वो भी अभी। यह कहते हम सरफेस एरिया देखते हैं जहाँ पर गॉडजिला आ चुका था और तब गॉडजिला पानी से बाहर आकर जोर से चिल्लाता है और तब वहां पर मोथरा आ जाती है। ये देखकर गॉडजिला अपने आप को फिर से चार्ज कर लेता है। तभी हमें टेरिफिक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हमने तुम्हारे दोस्त को लाया है गॉडजिला, तुम दोनों का सिम्बियोटिक बॉन्ड तुम्हें उसकी एनर्जी देगा जिससे तुम तुरंत हील हो जाओगे। या चीता और स्कार शिमो के साथ कॉन्ग पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं, तो वही फ्लैश ये देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर बहुत सारे कॉन्ग मिलकर पैरालैक्स पर हमला करते हैं। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न तुरंत साइबॉर्ग से कहता है मैं कब से लाइन होल्ड करके रखा हूँ, पर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर किसी की जान जा सकती है। ये कहते हम साइबॉर्ग को देखते हैं जो अब लड़ाई में आ चुका था और वो भी ग्रिडोरा पे हमला कर देता है और लैंटर्न से कहता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मदद बुलाई है और वो रास्ते में है। ये कहते हम सुपरमैन, सुपरगर्ल और वंडर वुमन को देखते हैं जो टेंटनाइजिंग टेक का इस्तेमाल करके अब टाइटन जैसे बन गए हैं और वो वहां आते ही सारे टाइटन्स पे हमला करते हैं। तभी सुपरमैन, सुपरगर्ल और वंडर वुमन मिलके ग्रिडोरा पे हमला करते हैं और उसे पीछे फेंकते हैं, तो वही मोथरा स्कार को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। यहाँ लैंटर्न की मदद के लिए गॉडजिला आ जाता है और वो आते ही उन सारे कॉन्ग पे अपने एटॉमिक ब्लास्ट से हमला कर देता है। यहाँ मार्शियन गुस्से में आकर रॉडेन पर हमला करता है और उसे पीछे फेंकता है, तो वही ग्रीन लैंटर्न चीता को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कॉन्ग को बचा लेता है। तो वही एक्वामैन भी हॉलो अर्थ से कुछ क्रीचर्स ले आया था ताकि इन टाइटन्स को रोकने के लिए। यहाँ वंडर वुमन एक टाइटन से लड़ाई कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि रॉडन ने फिर से आग निकाली थी जिस कारण मार्शियन कमजोर पड़ गया था। ये देखकर वंडर वुमन तुरंत उसके पास जाने लगती है। यहाँ मोथरा स्कार को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी स्कार अपना चाकू निकालता है जिससे वो शिमो को कंट्रोल करता है और फिर शिमो से मोथरा पर हमला करवाता है, लेकिन मोथरा शिमो के हमले को डॉच करती है। इधर चीता गॉडजिला पे हमला करती है और उसे काटने लगती है, लेकिन तभी सुपरमैन वहां आके चीता को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और फिर गॉडजिला की ओर देखता है जो सुपरमैन की ओर देख रहा था। यहाँ कॉन्ग अपनी छाती पीटते हुए बाकी सारे कॉन्ग पे चिल्लाता है, लेकिन तभी वहां सुपरगर्ल आ जाती है। ये देखकर एक्वामैन तुरंत अपनी पावर से कॉन्ग से बात करने लगता है और कहता है कारा तुमसे माफी मांगना चाहती है और तुम्हारी मदद करना चाहती है। ये सुनते ही कॉन्ग मुड़ जाता है और सुपरगर्ल को देखने लगता है। इधर हम बैटमैन और हार्ली को देखते हैं जो यहाँ आ रहे थे। तभी देखकर बैटमैन हार्ली से कहता है ये शिमो को इस क्रिस्टल से कंट्रोल कर रहा है, जिस पर हार्ली कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसे तोड़ दूंगी। ये सुनते ही बैटमैन अपना प्लेन तेजी से बढ़ाता है और सीधा उस क्रिस्टल से टकराता है जो स्कार के हाथ में था, और तब वहां पर धमाका हो जाता है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। तभी देखकर स्कार हैरान था, तो वही ग्रिडोरा मोथरा पे हमला कर देता है जिस कारण स्कार आजाद हो गया था। इधर सुपरमैन ये देखता है और तुरंत मोथरा को बचाने जाता है, तो वही दूसरी ओर आजाद होने के बाद शिमो अपनी पावर से ग्रिडोरा पे हमला करता है। यहाँ गॉडजिला ये देख रहा था और तब वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करता है। यहाँ कॉन्ग और सुपरगर्ल मिलके बाकी सारे कॉन्ग्स पे हमला करते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, तो वही दूसरी ओर शिमो और गॉडजिला मिलके ग्रिडोरा पे हमला करते हैं। यहाँ ये देखकर कॉन्ग भी ग्रिडोरा को मारने जाता है, लेकिन तभी स्कार पीछे से आकर कॉन्ग पर हमला करता है और उसे अपनी भाषा में फाइट के लिए ललकारता है। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से कॉन्ग को वेपन और आर्मर देता है लड़ाई करने के लिए। ये देखकर कॉन्ग तुरंत स्कार पे हमला करता है और स्कार पर जोरदार वार करके उसे खत्म कर देता है। या शिमो और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से ग्रिडोरा पे हमला करते हैं, लेकिन एक काफी नहीं था, इसलिए उन दोनों की मदद के लिए वहां पर सुपरमैन और सुपरगर्ल आ जाते हैं और अपनी हीट विजन से ग्रिडोरा पे हमला करते हैं। लेकिन तभी ग्रिडोरा उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी गॉडजिला, सुपरमैन और सुपरगर्ल ग्रिडोरा के और पास आते हैं और उस पर हावी होने लगते हैं
और फाइनली तीनों मिलकर ग्रिडोरा को खत्म कर देते हैं। ये देखकर गॉडजिला, मोथरा और कॉन्ग वहीं पर खड़े रहते हैं। तो वही सुपरमैन, सुपरगर्ल, वंडर वुमन और शिमो अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इधर दूर से ये सब कुछ लीग के मेंबर्स देख रहे थे। तभी मार्शन कहता है ये रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न बैटमैन को देखता है और कहता है हार्ली कहाँ पे है? लेकिन बैटमैन कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ हम देखते हैं कि टेरिफिक ने लेक्स लूथर और ब्लैक मैंटा को पकड़ लिया था और तब सारे हीरोज वापस अर्थ पे जाने लगते हैं। तभी टेरिफिक रिक से कहता है अपनी दुनिया में घुसने के लिए माफी चाहता हूँ, इसके आगे इनका क्या करना है ये हम देख लेंगे। तभी लोइस कहती है हम खुश है कि डैमेज कम हुआ, जिस पर रिक कहता है अच्छा हुआ कि टाइटन्स वापस गए। ये गॉडजिला अपने ओशन में वापस जा चुका है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में, जहाँ पर हम उस पर ध्यान रखेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हार्ली को देखते हैं जो किंग शार्क के साथ समुद्र किनारे बैठी थी। तभी वहाँ पर बूम ट्यूब से बैटमैन और मिस्टर टेरिफिक आ जाते हैं। तभी टेरिफिक इन दोनों से कहता है तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। लेकिन तभी किंग शार्क खड़ा हो जाता है और कहता है अगर मैं ना कहूँ तो तुम लोग क्या करोगे? जिस पर बैटमैन कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि ये लोग करेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन और सुपरगर्ल आ चुके थे। ये देखकर वे दोनों मान जाते हैं और फिर वे सारे लोग वहाँ से बूम ट्यूब के जरिए चले जाते हैं। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।